अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन ज़ुबैर और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एसीसीए क्या है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या कहते हैं पेपर्स कितने हैं, ड्यूरेशन क्या है, इस तरह के सारे मैंने बातें डिस्कस की थी। इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट्स जो एसीसीए स्टार्ट कर चुके हैं, फाउंडेशन लेवल पे आ चुके हैं। एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा जो जिन स्टूडेंट्स को एसीसीए का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पहला लेवल एसीसीए का एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा होता है। ठीक है, जो लोग इस लेवल तक आ चुके हैं और अब वो इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि उनसे एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा में लाइक इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा, उनसे एसीसी उनको एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें बीबीए या बीकॉम की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, या ये इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं उठ रहा। तो पहली बात तो वो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से सुन लो जो समझते हैं कि उनको बिज़नेस और अकाउंट्स का शौक़ है और वो समझती हैं कि यार उनको वो अगर ये करेंगे तो कामयाब हो जाएँगे, इतने गट्स उनके अंदर हैं, या वो कहते हैं ना एक शौक होता है, वो है। तो फिर उस केस में एसीसी छोड़ के बीकॉम या बीबीए की तरफ जाना मेरा ख़्याल है हमाकत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, बेस्ट अकाउंटिंग जो आपके स्टडीज़ है ना, वो बीकॉम और बीबीए और एसीसी रखा जाए तो एसीसी है, क्योंकि बीकॉम और बीबीए आर नॉट ऑन दैट स्टैंडर्ड्स एज़ मच एज़ एसीसीए इज़। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को जो है ना फ़ोकस करनी पड़ेंगी कि वो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि बीकॉम या बीबीए करना है और एसीसी छोड़ के, दैट्स नॉट राइट। ठीक है? अच्छा, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वो स्टूडेंट्स जो ये शौक़ रखते हैं कि हम एसीसी से बीकॉम या बीबीए में इसलिए शिफ्ट कर जाएँ ताकि क्योंकि एसीसी मुश्किल है, टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा। लेकिन वो साथ-साथ ये कह रहे हैं कि भाई हमारा अकाउंट्स में शौक़ है, तो वो तो सरासर गलती पे हैं। वो अगर वहाँ चले भी जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते जो एक एसीसी का स्टूडेंट एसीसी का क्वालीफाई पहुँच रहा है। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसने एसीसी स्टार्ट किया एंड ही इज़ श्योर, प्रीटी श्योर दैट वो अकाउंट्स बिल्कुल खुश्क है उसके लिए। लाइक उसने पहले 2 पेपर पढ़े, उसको लग रहा है यार उसकी अटेम्प्ट्स लगी, समझ नहीं आ रही, शौक नहीं पैदा हो रहा, कोई मोटिवेशन नहीं बन रही, कोई हिसाब नहीं बन रहा। एक होता है शौक होना, ट्रैक ना होना। एक होता है शौक भी है, ट्रैक भी है, और एक होता है ना शौक है ना ट्रैक है, बस खत्म। कहते हैं ना टाटा बाय बाय, ठीक है, वो वाला सीन है। तो मेरा ख़्याल है आपको जितनी जल्दी हो सके क्विट कर जाओ और ऐसी फ़ील्ड में चले जाओ जहाँ पे तुम लोगों का शौक है। क्योंकि देखो यार, टाइम ज़ाया होना है, पैसा ज़ाया होना है टाइम के साथ-साथ, कोई तुम लोगों को हार नहीं पहनाएगा कि तुम लोग फ़ेल हो रहे हो या तुम लोगों को कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, तो फिर फ़ायदा क्या है यार उस फ़ील्ड में बैठने का। 1 या 2 पेपर अगर तुम लोगों ने दिए हैं, ठीक है, शौक नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी नहीं पैदा हो रही, गो। गो टू अनदर फील्ड, ठीक है? वहाँ जाओ जहाँ तुम लोगों का शौक है। तुम लोग खाना बनाना चाहते हो, तुम लोग शेफ़ बन जाओ। तुम लोग क्या कहते हैं, जहाज़ चलाना चाहते हो, पायलट बन जाओ। लेकिन अपने साथ ज़ुल्म करोगे अगर तुम लोगों का शौक नहीं है, तुम लोगों के अंदर पैशन नहीं है, तुम लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, और तुम एसीसी में आ जाओ, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई। अब इसके बाद तुम लोगों से एक मैंने मेजर बात ये डिस्कस करनी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मुझे मैसेज आता है। वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि उनको वो कहते हैं हमें शौक है, और उनसे पूछो एसीसी है क्या, तो वो कहते हैं ये तो नहीं पता, ऐसे तो नहीं होता। तो मैं कहता हूँ यार वाक़ई ऐसे तो नहीं होता कि भई आप लोगों को एसीसी का शौक है। देखो ज़रा, एक बंदे को शौक है एसीसी का, ज़रा गौर से सुनना। एक बंदे को शौक है एसीसी का, एक बंदे को पैशन है फुल, और वो कहे यार मुझे चीज़ का पता ही नहीं है। यार हाउ कम, ये कैसे हो गया भई? ये कौन-सा अजूबा है कि भई किसी चीज़ का पता ना हो और उसका शौक हो। अवाम है हमारे अंदर ऐसी, ठीक है? अवाम है हमारे अंदर ऐसी। उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि यार पहले एसीसी का पता करो, एसीसी का पता करो। हाँ, तुम में से कोई स्टूडेंट जिनको एसीसी का भी नहीं पता, तुम लोग अगर जो ये वीडियो अभी देख रहा है और एसीसी का बिल्कुल नहीं पता, मेरा इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, ठीक है? इन्फॉर्मेशन अबाउट एसीसी के अंदर इसमें पहले 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए, वो वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं रिलेटेड टू एसीसी के, भई एसीसी है क्या? उसकी सारी डिटेल्स हैं। इंशाल्लाह मज़ीद मैं आगे स्कोप ऑफ एसीसीए,
तुम लोग क्या कौन सा बिज़नेस कर सकते हो, तुम लोग अपने इल्म को अप्लाई करते हुए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर सकते हो, आई विल डिस्कस अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भाई बताएगा। भाई खुद भी टीचर है, ठीक है? और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँगा, आउटसाइड द कंट्री स्कोप बताऊँगा, इनसाइड द कंट्री स्कोप बताऊँगा, कारोबार के अंदर स्कोप बताऊँगा कि एसीसी का क्या स्कोप है। तो ये सारी वीडियोज़ में इंशाल्लाह, लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो ये है कि भाई वो स्टूडेंट्स जो आए हो एसीसी में, या तो सीरियस होके कर लो, ठीक है? या नहीं हुआ जा रहा सीरियस तो जल्दी-जल्दी फ़ैसला करो, लटकाओ नहीं। अच्छा, अब मैं उन लोगों पे आ रहा हूँ, उन लोगों पे आ रहा हूँ जो जो एसीसी में आए हैं, ठीक है? पढ़ रहे हैं और पेपर दिए, पास हुए पहले 2, फिर एक आधा फ़ेल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एमए 1, एमए 2, एमए 1 और एफए 1 दिया, पहले 2 पेपर दिए, अब एमए 2 दिया, किसी भी वजह से वो फ़ेल हो गया। वो स्टूडेंट्स जो अपने सामने डीमोटिवेशंस के पहाड़ खड़े कर लेते हैं, ठीक है? उनकी बात कर रहा हूँ। एक अब देखो ज़रा, मैंने बताया था एक शौक होना, एक ट्रैक होना, ठीक है? ये 2 बातें बताई थी, ये होना ज़रूरी है। ये दोनों जो हैं तो बस गुड है। तीसरी चीज़, अगर तुम लोगों के अंदर मोटिवेशन है, फिर भी तुम ये 3 चीज़ें होने के बावजूद भी तुम अगर फ़ेल हो गए हो ना, पहली बात गलती तुम्हारी है। तुम लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो एक चीज़ याद रख लो कि जो भी तुम लोगों के साथ गलत होता है ना, या तुम लोग के साथ बुरा होता है, तुम लोग उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट ढूँढो कि तुम्हारी गलती क्या है। क्योंकि यू कैन रिज़ॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू कैन नॉट रिज़ॉल्व एनी अदर पर्सन प्रॉब्लम। किसी और की तुम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग का पेपर फेल हुआ, अब पेपर इस वजह से फेल हुआ कि एग्ज़ाम मुश्किल आया। अब तुम लोग ये कहने बैठ जाओगे कि एग्ज़ामिनर ने पेपर मुश्किल दिया है, वो एग्ज़ामिनर का क्या, उसने अगले अटेम्प्ट में इससे भी ज़्यादा मुश्किल दे देना, तुम लोग क्या करोगे? गलती तुम्हारी है, तुम लोगों ने डेप्थ में नहीं पढ़ा। अच्छा, तुम लोगों ने पढ़ा, ठीक है? और तुम लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल अनफॉर्च्यूनेटली तुम लोगों को टीचर अच्छा नहीं मिला जिसने प्रैक्टिस अच्छी नहीं करवाई फॉर एग्ज़ाम्पल। अब तुम लोग अटेम्प्ट देने गए, अटेम्प्ट में फेल हो गए। तुम लोग बाहर आके क्या कहोगे कि टीचर गलत था? टीचर तो आज गलत है, अगर जिस टीचर ने आज गलत पढ़ाना है उसने कल भी गलत पढ़ाना है, उसने परसों भी गलत पढ़ाना है, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? फिर से उसे पढ़ोगे। इस वजह से सोचो, तुम लोग कहो कि यार गलती थी, तुम लोगों को रिसर्च करनी है, अपने सीनियर से पूछो कि क्या किया जाए। कुछ ऐसे सीनियर्स रखो पास, कुछ ऐसे टीचर्स रखो अपने साथ, कुछ ऐसे कह लो कि लोग रखो जिससे तुम लोग गाइडेंस लो, गाइडेंस के लिए बंदे रखो ताकि तुम लोगों को पता हो कि किस स्टेप पे क्या करना है। गलती हो जाती है, गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल फेल हो गए हो, यार अगर जिस भी वजह से फेल हुए एक पेपर पकड़ो, उसके ऊपर लिस्ट रखो, लिखो यार मैं इस वजह से फेल हुआ हूँ। एक वजह, दो वजह, तीन वजूहत, जितनी भी वजूहत है या एक वजह जो भी, उसको फिर उस पर फोकस करके चलो, और इंशाल्लाह ताला तुम लोग फिर देखना अगली अटैम्प्ट में तुम लोगों को फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है? तो डीमोटिवेट ना हुआ करो। डीमोटिवेट अगर होने लग जाओगे ना, तो मेरा ख़्याल है ये एज़ अ मुस्लिम भी गलत है, एज़ अ मुस्लिम नाउमीदी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम एज़ अ रिलीजियन, एज़ अ मुस्लिम बात करें, तो यार अप्स डाउन्स साथ-साथ हैं। इन मामलात में अप्स डाउन साथ-साथ हैं, काफ़ी अवाम में फ़ेल होती है। भाई आपका फ़ेल हुआ है पेपर, लेकिन भाई ने इस चीज़ की टेंशन नहीं ली कि फ़ेल हो गया, ओए होए होए होए! अब तो आगे होना ही नहीं है, अब तो ये मसले पड़ जाएँगे, अब तो क्या होगा, अब अगर मैं पेपर दूँगा तो पता नहीं अब मैं पास होता हूँ कि नहीं होता, या मैं इस काबिल हूँ। अरे नहीं, इस तरह नहीं होता शहज़ादों, इस तरह नहीं होता। तुम लोग, ये मेरी गलतियाँ थी, मैंने उन गलतियों को जज किया, अगली अटेम्प्ट में उसको पास किया। उसके बाद मेरे पास होते चले आ रहे हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करो कि गलती क्या है। तुम लोग रिज़ल्ट के ऊपर परेशान होने लगे थे, तुम लोग इस चीज़ पे परेशान नहीं होते कि तुम लोग मेहनत क्या कर रहे हो, ठीक है? उस चीज़ पे परेशान हो जिस पे परेशानी बनती है तुम्हारी, उस चीज़ के लिए टेंशन लो जो टेंशन तुम्हारे पास है। जो रब की टेंशन है, रब पे रहने दो। वो रब ने तुम लोगों को जो भी आउटपुट देना है वो रब पे है, लेकिन मेहनत तुम लोगों के पास है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा एक तो ये मैंने डिस्कस किया कि जो शिफ्ट करना चाहते हैं और एक वो जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? तो यार देखो, हम लोगों का यही मकसद है, हम लोग बेसिकली जो हमारा इदारा है अकाउंटेंसी, हम लोग का भी यही मकसद है कि यार हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ने आए उनको डीमोटिवेट ना हो, वो किसी भी लेवल पर डीमोटिवेट ना हो, पास करके जाएं एग्ज़ाम्स, ठीक है? और जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हम उन्हें बताएं ताकि वो उस लिहाज से पेपर को पास करें। एग्ज़ाम की क्या टेक्निक्स हैं, कभी कभार सब कुछ आपको आता हो, आपसे मैं पूछूंगा, आप रट्टे मारे होंगे, फटाफट आप आंसर बताओगे मुझे, लेकिन जब मैं आपसे उसका कोई अपनी तरफ से घुमा फिरा के सवाल दूँगा, तो आप कहोगे यार ये तो हुआ नहीं। और जब मैं आपको करवाऊँगा तो यू विल से कि ये तो हमें आता था, बट व्हाई वे वर नॉट एबल टू डू दैट। असल में रीज़न पता है क्या होती है? एग्ज़ाम टेक्निक। तो हमारा फ़ोकस होता है कि यार एग्ज़ाम टेक्निक्स पे ख़ास फ़ोकस रखा जाए,
ताकि स्टूडेंट्स जो है ना ईज़िली उसको कैटर कर सकें उन मुश्किलात को जो पेपर्स में उन्होंने देखनी है, ठीक है? तो बाकी ये है कि यार क्या कहते हैं, जो भी डिमोटिवेट होता है, ना हुआ करो डिमोटिवेट यार। और जो शिफ्ट करना चाहता है, देखो मैं तुम लोगों को, अगर इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा, ट्रैक नहीं बन रहा, छोड़ दो। यकीन करो पहले लेवल पे छोड़ दो और अच्छी किसी अपने शौक की तरफ चले जाओ। जैसे देखो ना भाई है ना, अब भाई को बड़ा फ़ोर्स किया गया था इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो। भाई ने कहा नहीं, जाऊँगा तो एसीसी है। भाई को बहुत कहा इंजीनियरिंग करो, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं यार, मेरे से नहीं होगा। एक तो होता है ना शौक हो, शौक ही नहीं था, शौक ही इंजीनियरिंग का पैदा नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं यार, अब मैं करूँगा अकाउंट्स। और मैंने किया, और अप्स डाउन्स भी देखी। ये नहीं कि मैंने अपने शौक से कर लिया तो मैं फेल हो गया तो एवरीथिंग इज़ डन और बस अब मैं अब ज़िंदगी में फिरौन बन गया हूँ, अब ख़त्म हो गया हूँ, अब मैं क्या कहते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। अब शहज़ादो उठो, खुद उठो। मैंने एक मीम देखी थी, बड़ी मज़े की मीम थी, पाकिस्तानी, आपको पता है वहाँ मीम ही, वो एक बड़ा परेशान सा बंदा बैठा हुआ था ना, आप लोगों को शायद पता भी होगा, वो लड़का है अफ्रीका का, एक जिसकी मीम्स अक्सर बनती है। तो वो ऐसे परेशान बैठा हुआ है, ऐसे ना करके, ऐसे करके परेशान बैठा हुआ है, ऐसे ना मुँह बना के ना परेशान बैठा हुआ है। और क्या क्या कह रहा है, और ऊपर लिखा क्या हुआ है? लिखा ये हुआ है, मी आफ्टर थिंकिंग दैट माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन मी, कि मेरा फ्यूचर मुझे पे करता है। मुझे आफ्टर, जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा फ्यूचर मुझे पे होता है, तो मैं तो परेशान हो गया कि भाई मुझे पे ही डिपेंड कर रहा है मेरा फ्यूचर। किसी तीसरे बंदे ने आके आपका एसीसी नहीं करवाना, किसी तीसरे बंदे ने आपको आगे हाथ चलाना नहीं है, ठीक है? ये याद रखो। तुम लोगों ने खुद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तुम लोगों ने खुद उठना है, तुम लोगों ने खुद खुद अपने लिए ऐसा करना है कि तुम लोगों को जो देखे वो कहे यार ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंद क्या है, ये बंदा है, ठीक है? ना कि तुम लोगों को वाइस वर्सा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें इनको पकड़े रखो, अपने अंदर ना मोटिवेशन पैदा करो, ज़रा थोड़ा ना जज़्बा पैदा करो। देखो एक दिन तुम लोग ये कहोगे कि यार ये जज़्बा हमें कहीं न कहीं पहुँचा गया, लेकिन जज़्बा ज़रूरी है। शुरू फेल होते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, फीस दोबारा देनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, ये सासल होता है, हम लोगों ने दी है। हम लोगों के साथ कितने इश्यूज़ आए हैं, कितने ऐसे पॉइंट्स आए हैं जहाँ हम लोगों ने लॉस करवाए हैं। क्या क्या मुझे साँस नहीं आ रहा, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा, मेरी आँखें नहीं है, ये सब कुछ है ना, क्यों है? छोड़ दो डिमोटिवेशन, जहाँ पे फेल हो, शुक्र करो रब का कि रब ने तुम्हें आज़माइश के काबिल समझा, ठीक है? कोई बात नहीं, फेल हो दोबारा कर लो यार, दोबारा कर लो, हिम्मत करो, इंशाल्लाह तुम लोग यू विल डू गुड, ठीक है? बाकी ये है कि अगर कोई भी इश्यू हो रिलेटेड टू एसीसीए या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ट्यूशन या फिर ट्यूशन की फ़ीस वगैरह, या ट्यूशन से रिलेटेड कोई बात वगैरह, या प्री रिकॉर्डेड हमारे लेक्चर्स होते हैं हमारी वेबसाइट, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ना अपनी ना इंस्टीट्यूट के सारे लिंक्स दे दूँगा, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट, कोर्सेज़ का लिंक, लाइव क्लासेस का लिंक, एडमिशन ऑफिस का नंबर, उसके बाद मेरा अपना नंबर होगा वहाँ पे। उसके अलावा मतलब सारी लिस्ट मैं आप लोगों को सेंड वहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ताकि जहाँ पे भी आपने जाना है आप यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है? और इंशाल्लाह जल्द स्टूडेंट कंसल्टेंसी के लिए भी किसी को रखेंगे, ताकि वो प्रॉपर्ली आपको कंसल्ट करके स्टूडेंट्स के साथ उनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व करें, ठीक है? तो एसीसीए बला नहीं, हिम्मत है, जज़्बा है जो तुम लोगों में होना चाहिए, और तुम लोगों में है, तुम लोग उसके अंदर से निकालो। जैसे ना वो एक एक आखिरी एग्ज़ाम्पल है, इसके बाद मैं एंड करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। एक ना वो होते नहीं है मिट्टी पे शक्लें बनाने वाले, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी की वो मिट्टी या पत्थर, पत्थर के वो शेर का मुँह बनाना है, एक पत्थर है उसका शेर का मुँह बनाना है। तो तराशबीन जो होता है वो जो तराशता है और उसको मतलब एक शक्ल देता है उसको, ठीक है? पत्थर है गोल सा, उसका मुँह बनाना है शेर का, ठीक है? तो उससे ना किसी ने पूछा कि तुम क्या कहते हैं, शेर किस तरह बनाते हो? उसके बेटे ने पूछा कि अब्बा जी, आप शेर का मुँह किस तरह बनाते हैं? ये तो पत्थर गोल सा है, तो आप इसे शक्ल किस तरह देते हैं? तो वो कहता है कि यार हम लोग, ज़रा गौर से सुनना, वो जो तराशबीन होता है वो कहता है हम लोग इस चीज़ को हम लोग ये देखते हैं कि यार हम लोग अपने ज़हन में तसव्वुर लाते हैं कि ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये शेर का मुँह है। ये जो गोल बना हुआ है ना, गोल जिसकी कोई शक्ल नहीं है, ये शेर का मुँह है। फिर हम उसके ऊपर से देखते हैं कि अच्छा शेर के मुँह के ऊपर ये एक्स्ट्रा है, उसको उतारते हैं। तो इसी तरह तुम लोगों के अंदर भी एक एक ना जज़्बा है, लेकिन उसको तराशना है। उस जज़्बे को तराशोगे, उस जज़्बे को उठाओगे, उस मोटिवेशन को उठाओगे तो उठोगे। अगर तुम लोग उसी चीज़ को देख के अंदर डीमोटिवेशन, याद रखना डीमोटिवेशन के अंदर मोटिवेशन छुपी हुई है। डीमोटिवेशन के ऊपर से हटाओ ज़रा सारे गंद बलाएँ, सारी हटाओ, नीचे से मोटिवेशन निकलेगी। तो इसलिए
ये चीज़ पक्की रखो, इंशाल्लाह तुम लोग जब ये करोगे तो तुम लोग बेस्ट हो जाओगे, तुम लोग इंशाल्लाह सब कुछ करोगे। जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं शिफ्ट करो, लेकिन फिर दिल से काम करो और पढ़ो और नाम रोशन करो भी, अपना भी, घर वालों का भी और एट लास्ट मुल्क का भी। तो खुश रहो यार, कोई इशू हो तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला कोई टॉपिक डिस्कस करें।